अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के दो हलकों के बारे में, जो कि है कोटली 10, LA 10 कोटली 3 और LA 11 कोटली 4। एक हलका शहर का है LA 10 और दूसरा हलका सैंसा तहसील के ऊपर मुश्तमिल है। ये दो हलके जो हैं आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर इस वक्त कौन कौन से उम्मीदवार हैं और ओवरऑल क्या सूरत हाल है इन हलकों की, और माजी में यहाँ क्या होता रहा, कौन से तगड़े उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे LA 10 कोटली 3 की। ये कोटली शहर और मुहल्का देही इलाकों पर मुश्तमिल हलका है। पहले कोटली शहर का और कोटली से मुहल्का इलाकों का एक ही हलका होता था, लेकिन बाद में दो हलकों में तकसीम हो गया। एक हलका अब LA 8 राजमहल कहलाता है और दूसरा हलका जो है ये LA 10 शहर का हलका जो है ये कहलाता है। इसमें देही इलाके भी शामिल हैं तहसील कोटली के। इस हलके की अगर बात करें तो यहाँ वोटर्स की तादाद 76,000 के करीब है। 2021 में यहाँ से चौधरी मोहम्मद यासीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर भी हैं, वो यहाँ से कामयाब हुए थे। 9,696 वोट उन्होंने लिए थे। मलक मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान ये तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। 9,507 वोट इनको यहाँ से मिले थे। रिजवान अहमद आज़ाद उम्मीदवार थे। 5,684 वोट इन्होंने लिए। ज़ुबैर इकबाल कियानी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, यहाँ से इन्होंने 3,963 वोट लिए। जबकि मोहम्मद फ़ारूक ख़ान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, 3,848 वोट लिए। यहाँ पर जो है वो तहरीक लब्बैक के भी जो है वो एक उम्मीदवार थे, जिन्होंने 3,300 के करीब वोट यहाँ से हासिल किए थे। ये जो हलका है शहर का, कोटली शहर का, जब ये तकसीम नहीं हुआ था तो उस वक्त यहाँ पर मलक मोहम्मद नवाज़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सबसे मजबूत उम्मीदवार थे इस हलके के। उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा यहाँ से इलेक्शन जीता और 6 या 7 दफ़ा वो यहाँ से मुंतखब हुए और सीनियर वज़ीर रहे, और हर दफ़ा जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनती थी तो वो वज़ीर बनते थे। और उनका यहाँ पर जो कबीला है, उनकी जो बरादरी है, उसका काफ़ी असर रसूख था। उनका मुकाबला यहाँ पर मलक यूसुफ साहब से हुआ करता था। मलक नवाज़ जो हैं ये यहाँ पर 2011 में भी जीते, 2006 में भी जीते, उससे पहले भी जीते रहे। मलक नवाज़ जो थे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ रहे। जब 2010 में मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर बनी थी तो मलक नवाज़ जो हैं ये उन चंद रहनुमाओं में से थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो मुस्लिम लीग नून में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ ही रहे। उसके बाद 2011 का इलेक्शन उन्होंने जीता इस हल्के से, फिर 2016 का इलेक्शन उन्होंने इस हल्के से जीता, लेकिन फिर ये दूसरे हल्के में चले गए 2021 में और यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। तो अब वो एक दफ़ा फिर यहाँ से टिकट के उम्मीदवार थे, मगर यहाँ से उनको टिकट नहीं मिला और यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने राजा फातेह महमूद हसन जो है एक नौजवान उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, उनको टिकट दिया और वो अब यहाँ पर उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला चौधरी मोहम्मद यासीन साहब से होगा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर हैं इस वक्त। वो यहाँ उनका मुकाबला करेंगे और चौधरी यासीन बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं इस हल्के से। और यहाँ पर अभी ये वाज़ेह नहीं है कि मलक यूसुफ क्या तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे या वो आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरेंगे। तो ये इस वक्त है LA 10 कोटली की जो सूरत हाल है। अभी कागजात नामजदगी जमा हुए हैं, अब उनकी स्क्रूटनी होगी। उसके बाद जब हतमी फहरिस्त आएगी उम्मीदवारों की तो फिर अंदाज़ा हो सकेगा कि और कौन आज़ाद हैसियत में जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। मुस्लिम लीग नून का क्या कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा है जिसको पार्टी का टिकट चाह रहा था और उसको टिकट नहीं मिला, तो क्या वो आज़ाद खड़ा हो गया है? तो फिर इसी तरह बाकी पार्टियों का भी अंदाज़ा हो सकेगा यहाँ पर इस वक्त। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, लगता यही है कि यहाँ मुकाबला राजा फातेह महमूद हसन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और चौधरी मोहम्मद यासीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इस हल्के में ज़ोरदार जो है वो मुकाबला देखने को मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं LA 11, जो पुराना LA 10 था, ये सैंसा का हल्का है, कोटली 4। यहाँ 1,09,827
यहाँ पर कुल वोटर्स हैं, और हर हल्के की तरह यहाँ पे भी मेल वोटर्स ज़्यादा हैं, फीमेल वोटर्स जो हैं वो कम हैं निस्बतन। 2016 में यहाँ से राजा मोहम्मद नसीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 34,442 वोट लेकर कामयाब हुए थे। चौधरी मोहम्मद इखलाक तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़े थे और 21,546 वोट इन्होंने लिए और दूसरे नंबर पर रहे। तीसरे नंबर पर यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मजहर हुसैन थे, 1,723 वोट इनको यहाँ से इनको मिले थे। 2021 में चौधरी मोहम्मद इखलाक 25,201 वोट लेकर कामयाब हो गए इस हल्के से तहरीक इंसाफ के टिकट पर। राजा मोहम्मद नसीर मुस्लिम लीग नून के 24,288 वोट इनको यहाँ से मिले, जबकि राजा इफ्तिखार हुसैन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, 7,090 वोट इनको मिले, और सरदार मोहम्मद बशीर पहलवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 5,577 वोट इन्होंने इस हल्के से हासिल किए। ये हल्का 2021 में हार गए थे राजा मोहम्मद नसीर, लेकिन वो मुसलसल 20 साल इस हल्के से कामयाब होते रहे। 2006 तक 2006 में जो इलेक्शन था वो उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे लड़ा और जीत गए थे। उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून बनी आज़ाद कश्मीर में 2010 में, तो वो उन अवलीन रहनुमाओं में से थे जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए थे और इस हल्के के बहुत मजबूत उम्मीदवार समझे जाते थे। लेकिन 2000 जो है अक्टूबर 11 अक्टूबर 2025 को उनका इंतकाल हो गया, और जिससे मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बड़े मजबूत उम्मीदवार से इस हल्के में महरूम हो गई। तो उसके बाद उन्होंने 2011 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, 2016 में भी मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ा और जीते, 2021 में वो हारे। तो अब उनकी जगह मुस्लिम लीग नून ने राजा मोहम्मद आसफ को टिकट दिया है। ये उनके फैमिली से ताल्लुक़ है इनका, राजा मोहम्मद नसीर की, लेकिन इनके जो दरीना साथी हैं एक दो, वो भी टिकट के उम्मीदवार थे और वो ये अब कह रहे हैं कि शायद वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ें। तो अब देखना होगा कि क्या मुस्लिम लीग नून वहाँ इस हल्के में जिस तरह राजा नसीर की क़यादत में इकट्ठी थी, क्या इकट्ठी रहती है या उसके अंदर टूट फूट होती है और वो ग्रोहबंदी का शिकार होती है, ये अभी देखना होगा। जबकि मोहम्मद इखलाक जो हैं, चौधरी मोहम्मद इखलाक, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके और अब उसके टिकट पे यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी इखलाक जो हैं ये बरतानिया में रहते थे, पहले बर्मिंघम में रहते थे, फिर वहाँ से एक और कस्बा है छोटा, वहाँ चले गए। ये वहाँ पर इनका टैक्सी का बिज़नेस है, इनकी टैक्सी की एक कंपनी है, पहले खुद टैक्सी चलाते थे, फिर इन्होंने कंपनी बना ली। ये वहाँ से आए, तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, 2016 में पहला इलेक्शन लड़ा लेकिन हार गए राजा मोहम्मद नसीर से, लेकिन 2021 में ये इलेक्शन जीत गए। अब ये तहरीक इंसाफ में थे, 2 इलेक्शन तहरीक इंसाफ से लड़े, अब ये पार्टी तब्दील करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। और अगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा तो फिर चौधरी इखलाक साहब के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि इनका इन्हिसार था तहरीक इंसाफ के वोटर्स पे, कुछ अपनी बरादरी पे, बाकी तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स थे उनके ऊपर। तो अब देखना होगा कि अगर तहरीक इंसाफ का कोई अच्छा उम्मीदवार यहाँ खड़ा होता है तो वो किस हद तक नुकसान पहुँचाएगा चौधरी इखलाक को। और लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे वो सेंसा के इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पर एक बाएं बाजू के उम्मीदवार ज़ाती हैसियत में, आज़ाद हैसियत में, वो भी मैदान में जो है वो उतरे हैं। अभी उन्होंने कागज़ जमा करवाए हैं, अब वो क्या इलेक्शन लड़ते हैं नहीं लड़ते ये अभी वाज़े नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सूरत वाज़े हो जाएगी कि वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते। और राजा इफ्तिखार हुसैन क्या वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लड़ेंगे या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपना उम्मीदवार तब्दील करती है, ये भी आने वाले चंद दिनों में वाज़े हो जाएगा। तो इस वक्त जो दोनों हल्कों की सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ जो बड़ी पार्टियाँ हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके कैंडिडेट फाइनल हैं, उनके कैंडिडेट्स तय हो चुके हैं। बाकी कौन आज़ाद हैसियत में लड़ता है, कौन बगावत करता है किस पार्टी के साथ, तो उसकी सूरत हाल के लिए हमें कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर सूरत हाल वाज़े हो जाएगी तो हम दोबारा आपके सामने इन हल्कों का तजिया जो है वो पेश करेंगे, ख़ास तौर पे जब टिकट्स मिल जाएंगे, उम्मीदवार फाइनल हो जाएंगे और कागजात नामजदगी जो हैं वो उसकी हतमी जो उम्मीदवार हैं उनकी फहरिस्तें जारी हो जाएंगी। तो यहाँ सूरत हाल ये है कि बाकी कोटली हल्कों की तरह यहाँ भी मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान है। जो तगड़े कैंडिडेट्स थे तहरीक इंसाफ के पास, वो इस दफ़ा ज़्यादा उनकी दिलचस्पी नहीं है तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ने की। अब देखते हैं कौन खड़ा रहता है और कौन तहरीक इंसाफ को छोड़ के निकलता है, क्योंकि इस हल्के में LA 11 में तो तहरीक इंसाफ के जो रुकन थे, लेजिस्लेटिव MLA थे, वो छोड़ गए और अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस दफ़ा किस्मत जो है वो आजमाएंगे। तो ये अब तक की वहाँ की सूरत हाल है और कल हम आपको मज़ीद 2 हल्कों के बारे में बताएंगे कोटली के। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।